तारीख 17 अक्टूबर 2019। पेन एयर फ्लाइट 3296, ऑपरेटर पेन एयर अलास्का एयरलाइंस IATA फ्लाइट नंबर 7H3296, ICAO फ्लाइट नंबर NLA 3296, कॉल साइन पेनिनसुला 3296, रजिस्ट्रेशन N686PA। यह विमान टेड स्टीवंस एंकरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 42 पैसेंजर सवार होने लगे। उधर एक ग्राउंड क्रू प्लेन के टेक ऑफ से पहले प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे। तभी उन्हें लैंडिंग व्हील में एक अनयूजुअल चीज दिखाई दिया। पूरा टायर तो बिल्कुल सही था, पर एक जगह थोड़ा सा घिसा हुआ था। उन्हें यह कोई बड़ी बात नहीं लगी और इंस्पेक्शन खत्म करके प्लेन को टेक ऑफ करने की इजाजत दे दिया गया। दोनों ही पायलट काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। इन दोनों के अलावा एक फ्लाइट अटेंडेंट भी था, यानी कि कुल 42 लोग प्लेन में सवार हो गए। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए अनलास्का एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। करीब 2 घंटे सफर करने के बाद यह प्लेन लैंडिंग करने के लिए तैयार हो गया। ATC ने रनवे 13 पर लैंड करने की इजाजत दे दिया। अलास्का एयरपोर्ट एक आइलैंड पर बसा है। एयरपोर्ट के ठीक बगल में एक पहाड़ है। इसके रनवे की लंबाई 4500 फीट है। रनवे के दोनों छोर पर समुद्र है। एक गलती हुई तो प्लेन सीधा पानी में, इसलिए इस एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पायलट्स फ्लाइट 3296 रनवे 13 से अलाइन होने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे प्लेन रनवे के नजदीक आ रहा था, हवा का रुख भी बदलने लगा। ऐसे एयरपोर्ट्स में जहां रनवे की लंबाई बहुत लिमिटेड होती है, वैसे जगहों पर हवा बहुत अहम रोल निभाता है। प्लेन को लैंड कराने में अगर हवा पीछे से बहेगी तो प्लेन को रुकने में बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। इस एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराने का बस 2 ही रास्ता था। या तो वो रनवे 31 पर लैंड कर सकते थे या फिर रनवे नंबर 13 था। पर प्लेन धीरे धीरे रनवे 13 से अलाइन हो गया, लेकिन कैप्टन ने गौर किया कि प्लेन का एल्टीट्यूड अभी भी थोड़ा ऊपर है। ऐसे में यह प्लेन रनवे के आगे लैंड कर सकता है और प्लेन को रोकने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन्होंने गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। ऊपर से हवा भी प्लेन के पीछे से बह रही थी, यानी कि प्लेन को रोकने में और भी समस्या बढ़ जाती। इसीलिए सबसे अच्छा विकल्प यही था कि प्लेन को वापस से टेक ऑफ करा दिया जाए। यहां पर उन्हें कुछ इस तरह से घूमकर रनवे 31 पर लैंड करना चाहिए था, ताकि हवा भी प्लेन को रोकने की कोशिश करे। लेकिन यहां पर पायलट ने गलत ऑप्शन चुना। उन्होंने प्लेन को वापस से पर्वत के पीछे से होते हुए फिर से रनवे 13 से अलाइन कर दिया, यानी कि अब उन्हें रुकने में फिर से समस्या होने वाली थी। धीरे धीरे प्लेन रनवे के नजदीक आता गया। पायलट ने यह नोटिस किया कि टेल विंड की वजह से प्लेन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्लेन थ्रेस होल्ड लाइन को क्रॉस करके आगे टच डाउन किया। टच डाउन के 1 सेकंड के अंदर ही थ्रस्ट लीवर को आइडल कर दिया गया, लेकिन अब भी प्लेन का स्पीड 100 नॉट्स के आसपास थी। फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाते हुए कहा, ब्रेक ब्रेक। कैप्टन ने जवाब दिया कि मैं ब्रेक तो लगा रहा हूं, पर यह प्लेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब प्लेन रनवे के कभी लेफ्ट तो कभी राइट की ओर जाने लगा। देखते ही देखते यह बेकाबू प्लेन रनवे को भी पार कर दिया। एयरपोर्ट के बाउंड्री को तोड़ते हुए रोड को क्रॉस करके एक बड़े से पत्थर के पास जाकर अटक गया। प्लेन का प्रोपेलर भी टूट के केबिन में घुस गया, जहां पर एक यात्री बैठे हुए थे। इस प्रोपेलर ने 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। 41 लोग जिंदा बच गए। इस केस में बहुत सारे सवाल थे। प्लेन को लैंड कराने के लिए कठिन रास्ते को क्यों चुना गया? क्यों जी जान लगा देने के बाद भी प्लेन का ब्रेक फेल हो गया? इन्वेस्टिगेटर्स को इस केस की छानबीन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी, क्योंकि प्लेन को उड़ा रहे दोनों पायलट सही सलामत थे। उनके बयान से यह पता चला कि वह ब्रेक तो अप्लाई कर रहे थे, पर ब्रेक काम करने का नाम नहीं ले रहा था और प्लेन रनवे पर ही लेफ्ट राइट मुड़ने लगा। अब इन्वेस्टिगेटर्स लैंडिंग व्हील की जांच करने लगे कि आखिर ब्रेक फेल हुआ तो कैसे हुआ। यहां पर उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। प्लेन के लेफ्ट साइड में 2 व्हील था, एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर, जिसमें बाहरी पहिया बुरी तरीके से रगड़ खाकर डैमेज हो चुका था, जबकि इसका दूसरा पहिया सही सलामत था। पर यह कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स का सबसे पहला शक एंटी स्किड सिस्टम की ओर गई।
कहीं इसके एंटी स्किड सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स का शक बिल्कुल सही निकला, ये गड़बड़ी एंटी स्किड सिस्टम में ही था, जिसके वजह से यह घटना हुआ। अब ये एंटी स्किड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप प्रोफाइल में चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।